दसवीं की स्टूडेंट पहले आपका विषय हिंदी का यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने आपको पहले बता दिया, आपको पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, तो आप यहाँ पर देखते हैं आपकी सही विकल्प लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं, तो आपको ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेना है। ठीक है, तो आपका 4 बात के प्रतिनिधि कवि हैं, तो आपका आता जयशंकर प्रसाद, बात ऋतुराज, और साथ आपका सूरदास और दाता धर्मवीर भारती। तो यहाँ पर 4 बात के प्रतिनिधि कवि हैं, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा जयशंकर प्रसाद। फिर आपका आता दूसरा नंदन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उद्धव के लिए, बात गोपियों के लिए, और साथ आपका कृष्ण के लिए और दाता सूरदास के लिए। तो यहाँ पर नंदन का प्रयोग किया गया है, इसका करेक्ट आंसर आपका सा हो जाएगा कृष्ण के लिए। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। ठीक है, और पेपर देने से पहले इस पेपर को आपको यहाँ पर याद कर लेना है। तीसरा आता ब्याहदी शब्द का अर्थ है, तो आपका था आधार, बात आपका चिंता, और साथ आपका रोग, और दाता विरह। ठीक है, तो यहाँ ब्याहदी शब्द का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सा हो जाएगा रोग। फिर आपका आता चौथा कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी, महात्मा गांधी की, बात भीमराव अम्बेडकर की, और साथ सरदार पटेल की, दाता सुभाष चंद्र बोस की। तो यहाँ पर कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की यहाँ पर कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी। यहाँ पर पांचवा आता है दो शब्दों का अपने व्यक्ति चिन्ह को छोड़कर आपस मिलना कहलाता है, तो इसका आपका और साथ संधि, बात आपका समास, और साथ आपका वाक्य रूपांतरण, और दाता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दो शब्दों का अपने व्यक्ति चिन्ह को छोड़कर आपस मिलना कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 12 समास कहलाता है। यहाँ पर 6 माता नेता की चश्मा, ठीक है, नेताजी के चश्मा पाठ की विधा है, तो आपका था एकांकी, बात आपका व्यंग, और साथ आपका निबंध, दाता कहानी। तो यहाँ पर नेताजी के चश्मा पाठ की विधा है, तो इसका आंसर आपका कहानी हो जाएगा, कहानी आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। यहाँ आपका आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, आपके 6 नंबर के आते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और पेपर देने से पहले इससे पेपर को आपको यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, तो आपका सूर्य की भक्ति दोनों भाव की है, यहाँ पर सूर्य की भक्ति है आपकी सख्य भाव की, तो सख्य भाव आपका इसका आंसर रहेगा। भाव पहले से लिखा, तो सख्य आपको यहाँ पर लिखना आंसर। दूसरा गोपियों ने मधुवस संबोधन डॉट के लिए दिया, तो यहाँ पर गोपियों ने मधुवस संबोधन उद्धव के लिए दिया, तो उद्धव आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तीसरा आता डॉट में लेकर अपने जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है, तो यहाँ पर आत्मकथा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आत्मकथा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आत्मकथा में लेखक अपने ही जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है। फिर आपका आता है चौथा बीरस का इस्तेवा डॉट है, तो यहाँ बीरस का इस्तेवा आपका यहाँ पर उत्साह हो जाएगा। ठीक है, जो बीरस का इस्तेवा होता है वो आपका उत्साह होता है। फिर आपका आता है पांचवा भोलानाथ और उसके साथी अमूल्य को घिसकर डॉट बजा देते, तो यहाँ भोलानाथ और उसके साथी अमूल्य को घिसकर शहनाई बजाते थे, तो शहनाई आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। और फिर आपका आता है 6वां समाज के भेद डॉट है, तो समाज के भेद 6 हैं। ठीक है, 6 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर रिक्त कंप्लीट हो जाते हैं, आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर ली होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें आपके आते हैं सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। ठीक है, ये आपका प्रश्न तीसरा है, जो कि आपके सत्य सत्य रहेंगे 6 नंबर के। तो पहला तो गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुरा के अपने मन को वापस मांग रही हैं, तो पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है एक अंक वाली रचना कहानी कहलाती है, तो यहाँ पर एक अंक वाली रचना, ठीक है, एक अंक की कहलाती है, कहानी नहीं कहलाती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, तो यह आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर आपका आता है भोलेनाथ को मैया की गोद से निकलकर बाबूजी की गोद में शांति मिली, तो यह आपका असत्य रहेगा। फिर आपका आता है लेखक शिवचंद्र सहाय के पिता आटे की गुड़िया मछलियों को खिलाते थे, तो यह आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर आपका आता है पांचवा, जहाँ अलौकिक आशय का भाव उत्पन्न हो वहाँ विवश रस होता है, तो यहाँ पर जहाँ अलौकिक आशय का भाव उत्पन्न हो वहाँ, ठीक है, अद्भुत रस होता है, विवश रस नहीं होता, तो इसका आंसर असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपका असत्य यहाँ पर आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपकी सत्य यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर ली होंगी। अब प्रश्न 4 आता है सही जुड़ी बनाइए, 6 नंबर की आती है, स्तंभ में आपकी दी सही जुड़ी। पहले आती है आधुनिक कबीर, आधुनिक कबीर को आपको यहाँ पर नागरिक से मैच करना है। फिर दूसरी आती कहानी के तत्व, तो कहानी के तत्व आपके 6 होते हैं। और जो आपके यहाँ पर तीसरी आती दोहा, दोहा को आपको मैच करना अर्धसमात्रिक छंद से, ये आपकी तीसरी रहेगी। चौथी आती संधि के प्रकार, तो यहाँ पर संधि के प्रकार होते हैं 3। ठीक है, तो आपकी चौथी हो जाएगी। जो पांचवी आती आम के आम गुठलियों के दाम, तो इसको आम के आम गुठलियों के दाम आपको दोहरे लाभ से मैच करना है, आपकी पांचवी रहेगी। फिर 6वीं आती निस्तब्धता, ठीक है, आप यहाँ पर दिल्ली नहीं, ठीक है, निस्तब्धता, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर सन्नाटा से, ये आपकी 6वीं रहेगी। तो इस तरह से आपकी यहाँ पर सही जुड़ी वो मैच हो जाती है। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप प्रश्न 5 आता है एक सदवाक्य उत्तर दीजिए, तो पहला गोपियों ने भ्रमण के बहाने किस पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं, यहाँ पर गोपियों ने भ्रमण के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं, तो उद्धव आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा पहले का। फिर दूसरा आता है सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है, यहाँ पर सूरदास के साहित्य में, ठीक है, माधुर्य गुण की प्रधानता है, तो माधुर्य आपका करेक्ट आंसर रहेगा, माधुर्य गुण। और फिर आपका यहाँ पर आता है नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी, यहाँ पर नेताजी की मूर्ति यहाँ पर संगमरमर से बनी थी, तो संगमरमर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, यहाँ पर रिपोर्टाज आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, फ्रेंच भाषा का शब्द है रिपोर्टाज आपका। और फिर आपका आता है रसोई घर में कौन सा समास है, तो रसोई घर में आपका रहेगा तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष, आप यहाँ पर देख लीजिए तत्पुरुष आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास इसका आंसर रहने वाला है। और फिर आपका आता है भोलेनाथ अपने पिताजी को क्या क्या बुलाते थे, तो यहाँ भोलेनाथ अपने पिताजी को बाबूजी क्या क्या बुलाते थे। ठीक है, बाबूजी आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो है वो एक सदवाक्य मतलब है वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छी तरह से याद कर ली होंगी। अब प्रश्न आपका आता है 5, प्रतिवाद की कोई दो विशेषता प्रवृत्तियाँ लिखिए। निकालो हमसे लिए हुए पैसे एकदम यथार्थ का चित्रण और सांप्रदायिकता का विरोध और जनभाषा का प्रयोग। ठीक है, आपकी प्रतिवाद की विशेषताएं याद कराने वाले हैं, क्योंकि आप दोनों का आंसर कराएंगे तो वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आपको एक आंसर कराएंगे, इससे आपका समय भी बचेगा। यहाँ पर आता है सूरदास की दो रचनाओं के नाम एवं काव्य विशेषताएं लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए सूरदास की आपकी यहाँ पर 2 रचना हो जाती है। ठीक है, सूर सागर और सूर सारावली, ये आपकी 2 रचना हो जाती है। इनका भाव अच्छा आप यहाँ पर देख लीजिए, सूरदास कृष्ण भक्त थे, सूर ने अपने पदों में मानव के मन के भावों को प्रकट किया। सूर के काव्य में शांत श्रृंगार बास रस स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, सूर बास रस के सर्वोत्कृष्ट कवि हैं। और इनका कला अच्छा आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपका
ये आपकी ठीक है रचना है, दो रचना, ये आपका भावपक्ष और ये आपका कलापक्ष। तो पूरा आपको याद कर लेना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर इसका अथवा आता है, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास की दो रचनाओं के नाम है, आपको विशेषताएं लिखिए। फिर आपका आता है सातवां, उद्धव की व्यवहारिक तुलना किससे की गई है? तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, उद्धव की व्यवहारिक तुलना निम्नलिखित से की गई है। इसका का आता है, कमल के पत्तों से जो जल में रहकर भी उसमें प्रभावित नहीं होते, खा आता जल में पड़ी तेल की बूंद से जो जल में घुलती मिलती नहीं है, उद्धव भी इसके समान है, कृष्ण के संग रहकर भी उसके प्रेम से प्रभावित नहीं हो सके। ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं जो इसका अथवा था, गोपनीय द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या विघ्न नहीं थे, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है परशुराम को क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन तर्क दिए? तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपका इसका आंसर रहने वाला, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। हमें तो साधारण से धनुष सदन धनुष की भांति लगा और श्री राम को तो ये धनुष नए धनुष के समान लगा। यहाँ पर तीसरा पॉइंट देख लीजिए, यहाँ से तीन पॉइंट आपको याद करने, ठीक है, चौथा 5 में छोड़ देना, 3 पॉइंट याद कर लीजिएगा और पेपर देने से पहले, ठीक है। मैं आपका इसका अथवा था लक्ष्मण